किसन देखो क्लास के बाद डिस्कस करें। पेज नंबर बताएं। 141 तो रहेंगे इसमें। चलिए 141 पेज निकालने हैं सभी। प्रैक्टिस पेपर 2 जो दे रखा है 140 पेज से, इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो आपका अगला टेस्ट होगा, तो ये आपको प्रिपेयर रखना है जी बहुत अच्छे से। इसके डाउट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के, वो डिस्कस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 years वाज एज फॉलोज। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है सर। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018। ये इन चारों में से कौन से ईयर में है? ये डेट इन चारों में से कौन से ईयर से बिलोंग करती है? 2018 तो सेकंड नंबर पे है जिसमें लॉस है 30,000 रुपए का, जहां लिखा है 2018-19, ये उस वाले ईयर से बिलोंग करती है डेट। तो 1 अप्रैल 18 को a major repair cost of 50,000 rupees was incurred at the time of purchasing of second hand machine was debited to profit and loss account। एरर है सर ये कि अगर सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हैं हम और खरीदते टाइम कुछ हम रिपेयरिंग का खर्चा करते हैं तो वो कॉस्ट में ऐड की जाती है, ना कि उसको रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है। ये डेफिनेशन चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं 11th क्लास में। Depreciation is charged at the rate 10% per annum on WDV method। डेफिनेशन का जो मेथड है वो WDV मेथड है। और एवरेज प्रॉफिट मांगा हुआ है जी पिछले 4 सालों का। सर अगर ये मेजर रिपेयर वाली बात नहीं लिखी होती है तो सिंपल क्या करते हम, चारों प्रॉफिट को ऐड कर देते और डिवाइड बाय 4 कर देते। ऐड करते टाइम ध्यान रखते जो सेकंड वाला ईयर है वो लॉस वाला ईयर है, उसे प्लस करने की जगह माइनस करना। इतना सिंपल काम होता है। लेकिन अब रिपेयर की वजह से क्या क्या चेंज आ जाएगा, कुछ सीक्वेंस लिख देता हूं। 25,000, 65,000, 30,000 का लॉस और 45,000। सर ये एसेट है 50,000 रुपए एसेट है, हमें एसेट की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था, गलती से मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया। अब इस गलती को ठीक करूंगा तो एक्सपेंस हटाऊंगा। एक्सपेंस हटने से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। एक्सपेंस अगर हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैं 50,000 रुपए ऐड करने जा रहा हूं, कौन कहां ऐड करूं? तो बेसिकली ये प्रॉफिट 20,000 रुपए का बन गया। 30,000 रुपए का लॉस था, मैंने 50,000 रुपए ऐड करे तो प्रॉफिट बन गया 20,000 का। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेंस नहीं मानते, अगर हम इसको एसेट मानते हैं तो हमें इस पर रेगुलरली डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन हुआ सर 5,000। पता है कंप्लीट हो गया कि अभी भी कुछ रह रहा? डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। तो सब में से माइनस करूं 5,000। सर परचेज करा है उसके सब्सिक्वेंट ईयर में तो डेप्शन आएगा। यस सर। परचेज के डेप्शन जो प्रीवियस में थोड़ा भी डेप्शन आएगा, प्रीवियस में डेप्शन नहीं आएगा। इस साल खरीदी है उस साल आएगा, उसके बाद वाले ईयर में आएगा। -5 सही करा गलत करा? नो सर। अभी भी गलत करा। अब क्या गलती है? सर रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड है, SLM नहीं है। SLM मेथड होता तो डेप्शन हर साल बराबर रहता, 5,000 इधर 5,000 इधर। WDV मेथड है, डेप्शन घटता जाएगा। गुड्स 50, मशीन 50,000 की तो डेप्शन 5,000 आ गया। अब वैल्यू कितनी बची उसकी? 45,000, 45,000। 45,000 का 10% ये माइनस ही करना है सर। ये कैसे पता लग रहा? क्योंकि डेप्शन माइनस करना था और नहीं करा। अब डेप्शन माइनस करेंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेप्शन लगाने से प्रॉफिट कम होगा। अब जो आए हैं ये एडजस्टेड प्रॉफिट आए हैं और अब इन प्रॉफिट को हमें कंसीडर करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नोट कर लेंगे जी और इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 भी कर दीजिए तो आपको आंसर की प्राप्ति होगी। किसी का स्कूल में टेस्ट अगर पहले है तो आप पहले आके टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट टाइम भी करीब 5 बच्चों ने आकर के टेस्ट दिया था संडे से पहले। तो इस बार भी अगर आपके स्कूल में टेस्ट है कल परसों या किसी और दिन 31 से पहले
तो आप पहले आकर के टेस्ट दे देंगे। इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा सर। अभी भी नहीं आ रहा। कैलकुलेशन करें जी, बाकी सब आंसर ठीक नहीं आ रहा है। ये आ रहा है। सही आ रहा है। वो टोटल बताएं चारों का। 1,35,500 1,45,500 ये सर और आंसर कितना आ रहा है? 36,375 नेक्स्ट डाउट। केस सही केस स्टडी में इसके नीचे दे रखी है हाँ यही बात कौन सा क्वेश्चन? 9/11 9 10 11 तो पूरी क्वेश्चन डाउट में है। Yes. पढ़ लेते हैं। पढ़ें जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जो केस स्टडी दे रखी है, ध्यान से पढ़ें उसको। 3 पार्टनर्स के नाम दे रहे हैं सर। पार्टनर्स है फर्म के अंदर। लिखा हुआ है आगे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अनुज को डर लग रहा है। उसने कहा कि मैं फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं और एक ऐसी कंट्री में शिफ्ट होना चाहता हूं जहां पर कोविड नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ओल्ड हैं और उनको डर है कोविड का। खैर ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये हम इग्नोर करने सारी बातें। द अदर 2 पार्टनर्स एग्रीड ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट 6 लाख रुपीस वाज ड्यू टू हिम। ये क्वेश्चन तो आप स्किप कर दीजिए क्योंकि रिटायरमेंट से क्वेश्चन है कि हमारे टर्म 1 के अंदर नहीं है, ये गलती से यहाँ पर दिया हुआ है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन हमारे टर्म 1 के अंदर कोर्स में नहीं है। ये पूरी केस स्टडी आप इग्नोर कर दीजिए, ये आपको चीजें पढ़ा ही नहीं गई है, लोन वाली बातें, रिटायरमेंट वाली बात। और पूछिए। रिवर्स 17 कॉल्स इन एरियर अकाउंट बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कहां किया जाता है सर? ऑप्शन नंबर डी, शेयर कैपिटल में से रिड्यूस कर देते हैं और उसके अंदर भी कौन सी कैटेगरी? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड वाली कैटेगरी के अंदर माइनस करके दिखाते हैं। सही। करंट लायबिलिटी में क्यों नहीं आता सर? करंट लायबिलिटी क्यों होगी हमारी? हमें पैसा लेना है सामने वाले से, तो एसेट है। कॉस्ट एसेट तो एसेट होती है ना, पैसा लेना है हमने सामने वाले से। और पूछिए। 143 पे जो केस स्टडी हुआ सर पढ़ते हैं जी 143 वाले केस स्टडी, जो क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर दे रखी है। 24 क्वेश्चन के ऊपर दे रखी है। X Limited was registered with an authorized capital of 40 lakh rupees. इक्विटी शेयर कितने हैं बताएंगे? 4 लाख 4 लाख, 4 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक, 40 लाख रुपए ऐसे आया टोटल करके। रुपीस लगा हुआ है इसके आगे, इससे पता लग रहा है कि शेयर्स की मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से ऑलरेडी हो चुकी है। कंपनी ने अभी सिर्फ 2 लाख शेयर्स इशू करना चाहे हैं जी, बाकी के 2 लाख अभी रखे हुए हैं, जब चाहे इशू कर सकती हैं, बाकी बचे हुए 2 लाख। एप्लीकेशन आई है 1,90,000, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो बताइए मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया कि नहीं मिला? यस सर। मिल गया। कितने शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन के हैं? 18 लाख 1,80,000। क्या कर रहा हूं मैं पता है काफी बच्चों को? यस Yes, सर sir. मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है। 2 लाख अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो एटलीस्ट 90% मतलब 1,80,000 शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए कम से कम। 190 हो रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर है तो शेयर का अलॉटमेंट आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर 150 होते तो शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट वगैरह हो रहा है, कॉल भी मंगाई जा रही है, तो हम नोट लिख करके आते हैं एग्जाम में इस केस के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है अलॉटमेंट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे हैं। ओके सर। आगे ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 6000 लोग जो है वो नालायक हैं, उन्होंने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। इन शेयर्स को फिर हमने फॉरफिट कर लिया और बाद में आधे शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने शेयर रीइश्यू करें? 3000 शेयर रीइश्यू करें हैं, टोटल 15,000 रुपए में रीइश्यू करें। पहला क्वेश्चन कहता है टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो जितने शेयर सब्सक्रिप्शन आया था 1,90,000, फॉरफिट वाले माइनस कर दो, रीइश्यू वाले प्लस कर दो। कैलकुलेशन लिखिए क्वेश्चन 24 के आगे 1,90,000
माइनस 6000 प्लस 3000 प्रॉफिट करने से कम हो जाते हैं और रीइश्यू करने से बढ़ जाते हैं। कितना आंसर आ गया जी? 1,87,000 ऑप्शन नंबर डी। सर हाँ। इसमें रीइश्यू वाले नहीं लिखे होते। रीइश्यू वाले नहीं दे रखी होती लाइन तो 184 आंसर आता, फिर 190 माइनस 6 प्रॉफिट वाली बात नहीं होती तो 190 आंसर आता है। 25 पर आगे सर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अंडर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब आता है? अमाउंट फॉरफिट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। नहीं, कब आता है? मैं आस्किंग व्हेन। रीइश्यू सारे रीइश्यू जब शेयर फॉरफिट हो गए बट रीइश्यू नहीं हुए। जब शेयर फॉरफिट हो गए और रीइश्यू नहीं हुए, सिर्फ इसी कंडीशन में शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस शीट में आता। फॉर्मूला बताएं, बता रहे थे, फॉर्मूला बताएं। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। सारी बातें लिख लें जी आप। क्वेश्चन 24 में शेयर फॉरफिट हो गए और रीइश्यू नहीं हुए, तभी शेयर फॉरफीचर बैलेंस शीट के अंदर आता। शायद इस तरीके से आपको समझ में शायद आसानी रहे एग्जाम में कि शेयर फॉरफीचर बैलेंस शीट में कब आता है, जब फॉरफिट हो गए हो और रीइश्यू ना हुए। इस तरीके से आप नोटिंग कर लेंगे, शायद आपको ध्यान रहेगा। चर्चा करते हैं अमाउंट की, तो उसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे सर आप। शेयर फॉरफीचर इन बैलेंस शीट इक्वल्स टू अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। जितने शेयर रीइश्यू नहीं करे वही बैलेंस बच गए और बैलेंस ही बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो सर जो 6000 वाला नालायक था उसने सिर्फ फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, मतलब बाकी के 8 रुपए दिए। हमने 8 रुपए फॉरफिट करे। 6000 में से हमने 3000 शेयर रीइश्यू कर दिए। तो कितने रीइश्यू नहीं करे? 3000। 24,000 आंसर आ गया है सर, बी ऑप्शन। पर आ गए सर हम। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल कितना आएगा, कैसे आएगा, चर्चा कर रहे हैं सर इस पर हम। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने शेयर दिए सर मेरे को? 4,000। हमने कैलकुलेशन करी थी अभी 24th क्वेश्चन के अंदर कि कितने शेयर्स आने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 1,87,000 शेयर्स आने हैं। कुछ 24 में कैलकुलेशन की थी हमने। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each 187 4 times 0 18,70,000। कॉल सिनेरियोस माइनस करनी है या प्लस करनी है? कुछ भी नहीं करना। वजह सर कॉल सिनेरियोस अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर कब आता है? जब शेयर फॉरफिट नहीं हुए। सही कह रहे हो। बैलेंस शीट के अंदर कब आता है? जब शेयर पैसा मंगाया नहीं आया नॉट और फॉरफिट भी नहीं करे। जैसे लिख देता, कॉल्ड हो चुका है, पेड नहीं हुआ, फॉरफिट नहीं हुआ, उस केस में आता है कॉल सिनेरियोस अकाउंट बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में कॉल हो गया, पे नहीं हुआ, लेकिन फॉरफिट भी हो गया, यहाँ पे टिक लग रहा इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर कॉल सिनेरियोस नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है सर, कॉल सिनेरियोस अकाउंट कब खोलते हैं हम, कब ओपन करते हैं? जब पैसा मंगाया और नहीं आया तभी अकाउंट ओपन होता है।
और जिस टाइम शेयर फॉरफिट करते हैं उसी टाइम वो अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में फॉरफिट हो चुके हैं शेयर, तो वो अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। क्लोजनेस तो नहीं आएगा, कंप्लीट हो गई बैलेंस शीट, कुछ रह गया? नो सर, शेयर 25 क्वेश्चन जो पढ़ा हमने अभी कि शेयर फॉरफिचर का अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर आएगा, कितना आएगा बैलेंस शीट के अंदर लिखिए उसको, ऐड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। $18,94,000, ऑप्शन नंबर सी। इशूड कैपिटल 2 लाख शेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। हमने ऐड क्या कराई है? प्रॉफिट शेयर अकाउंट। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है सर इशूड कैपिटल, तो जितने शेयर्स हमने इशू करे थे 2 लाख शेयर इशू करे थे, ऑप्शन नंबर ए। और पूछिए 32। क्वेश्चन 32 पर आ गए सर हम, रेशियो चैप्टर। The average inventory of a company is 50,000. Average रखा ऑलरेडी, मतलब opening plus closing divided by 2 equals to 50,000. लिखा closing inventory was 3 times more. 3 times नहीं लिखा, 3 times more लिखा हुआ है than the beginning, तो closing stock बताना है। Opening plus closing divided by 2, ये 50,000 है, तो opening plus closing ये 1 लाख। क्लोजिंग जो है वो 3 टाइम्स है, तो क्लोजिंग की जगह मैं 4O लिख रहा हूं। सर 3 लिखा हुआ है 4 लिख रहे हो, ऐसे कैसे? 3 गुना ज्यादा होना या 4 गुना होना एक ही बात है, दोबारा समझे। सर मिस्टर बी 2 टाइम्स है ए का, डबल है मतलब 2 टाइम्स मतलब डबल है। मिस्टर बी 3 टाइम्स है ए का, सही है? यस सर। मिस्टर बी ए से 2 टाइम्स ज्यादा है, ये भी सही है। मिस्टर ए का 2 टाइम्स करो 200 से ज्यादा है। हाँ यस। हमारी बात यस सर। मिस्टर बी ए का 4 टाइम्स है, या फिर मिस्टर बी ए के 3 टाइम्स से ज्यादा है। तो क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो 3 टाइम्स मोर, और वहां लिख लो 4 टाइम्स। 3 टाइम्स मोर को अंडरलाइन करके लिख लीजिए 4 टाइम्स। सर अगर हम 3 टाइम्स पे लिखेंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा ना? अगर हम 3 टाइम्स आता है 3 और आंसर सेम कैसे आ सकता है? समझ पा रहे हैं सभी? यस सर। 3 गुना ज्यादा है मतलब जितना है उसमें 3 गुना और जोड़ दो, इतना है तो 4 गुना हो गया वो। यस सर। तो उसमें 1 प्लस कर देंगे। हाँ जी, तो ये कितना हो गया सर? 5O हो गया। यस सर। 5O 1 लाख है तो O कितना हो गया? 20,000। ओपनिंग अगर 20 है तो क्लोजिंग कितना हो गया? 80,000 सर, बी ऑप्शन। नोट कर लें कैलकुलेशन, डाउट अगर याद रखें। डाउट है किसी को और? नो सर। नो। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हम चैप्टर के अंदर? 78 पेज का है सर, फर्स्ट पेज। पेज 78 क्वेश्चन 47, पेज 78 क्वेश्चन 47 पढ़े जी। प्लेवेल लिमिटेड issued 3,000 shares to the public. Amount was called in 3 installments. आखिरी इंस्टॉलमेंट का नाम बताना। फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल। Till 31st March 2020, only the application and allotment money was called. अभी तक कॉल का पैसा मंगाया है। And all the shareholders duly paid the amount. जितना पैसा मंगाया पूरा पैसा आ गया। तो बताइए ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप? बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये मत सोचना कि जितना पैसा मंगाया उतना आ गया। फुल्ली पेड अप में आने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है कि फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया। इसमें अभी तक कॉल का पैसा मंगाया ही नहीं, तो इसलिए एंड फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा।
सी ऑप्शन आंसर आ गया जी। 48 कंपनी ने एसेट्स खरीद ली 27 लाख की, लायबिलिटी खरीद ली 5 लाख की, तो अब हमें कितनी पेमेंट करनी चाहिए? 22 लाख की पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं 24 लाख की। क्यों कर रहे हैं? गुडविल अच्छी है, 2 लाख रुपए की गुडविल है। तो पेमेंट 24 लाख की करनी है, वो 6 लाख की तो हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे हैं। कितना बैलेंस रह गया? 18 लाख बैलेंस रह गया। तो जो बैलेंस है वो हम शेयर्स के थ्रू कर रहे हैं। 18 लाख हम कर रहे हैं सर शेयर्स के थ्रू। शेयर जो है फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 20%, तो इशू प्राइस 120। कितने शेयर्स हो गए? 15,000 शेयर हो गए सर, 15,000। 49 पर आ गए जी। Out of 8,000 shares of rupees 10 each issued by X limit to the public, a holder of 300 shares did not pay the allotment money at the rate 5। 300 शेयर का एक होल्डर है, उसने अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दिए। और एक और शेयर होल्डर है, उसके पास 800 शेयर है, उसने कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3। तो अलॉटमेंट पे 5 हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 हैं, 3 रुपए तो होंगे एप्लीकेशन पर। कंपनी ने फॉरफिट कर लिया दोनों के ही शेयर्स, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जितना हमने मंगाया और आ गया, कॉल्ड एंड पेड। 300 वाले की बात करें तो इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। क्या लगता है कॉल का दिया होगा कि नहीं? नो सर, नो। तो जब अलॉटमेंट का ही नहीं दिया तो कॉल का पक्का नहीं दिया होगा, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन का ही दिया। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 800 वाले की बात करें तो इसने सिर्फ कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो बाकी के 8 रुपए सारे दिए। यस सर। यस 7300। ऑप्शन नंबर सी। नोटिंग चालू रखें जरूर, समझ में कितने अच्छे से आ रहा हो आपको, नोटिंग जरूर रखें, ध्यान नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी चैप्टर की है। जो 300 शेयर वाला है उसने 5 रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के, तो मतलब सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए 3 रुपए, जितना पैसा दिया वही फॉरफिट कर सकते हैं 300 इनटू 3। जो 800 शेयर वाला है उसने कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, मतलब 8 रुपए दिए, 800 इनटू 8। इसमें कॉल्स ने एरियर्स होता, क्वेश्चन अमाउंट पूछा होता, क्वेश्चन पूछा होता कि कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट बताओ, कितना अमाउंट आता है ये पूछा होगा। 300 इंटू 5 और 800 इंटू 2। तो पहले वाले केस में 300 इंटू 5 आना चाहिए या 300 इंटू 7 आना चाहिए? वजह कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम तभी यूज करते हैं जब पैसा मंगाया और नहीं आया। इस शेयर होल्डर के प्रॉफिट हमने क्यों शेयर कर, किसी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दैट मींस हमने कॉल मंगाने से पहले ही इसके शेयर प्रॉफिट कर। वरना क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया, ऐसा लिखा होता। क्वेश्चन में ऐसा लिखा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसलिए शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, दैट मींस हमने कॉल तक का वेट ही नहीं करा, उससे पहले ही शेयर प्रॉफिट कर। ठीक है, इसमें कॉल्ड अप अमाउंट कितनी आती है फर्स्ट वाले केस में? फर्स्ट वाले केस में कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप 7 सॉरी 8, 5 रुपए अलॉटमेंट के 3 रुपए एप्लीकेशन के, 8 रुपए। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए सर हम। ये चैप्टर जिसका बहुत वीक है इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लें अच्छे से। अभी रिवीजन में एमसीक्यू करवा रहा हूं तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो सकता है, भले ही कितना वीक हो, लेकिन आपने बिल्कुल जीरो है इस चैप्टर। अगर आपका रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं देखी हुई है, बिल्कुल चैप्टर आपका बेस वीक है, तो आपको जो अभी क्लास चल रहा है वो समझ में बहुत कम आएगा। चैप्टर को रिकॉर्डिंग करके आप एटलीस्ट बेसिक अपना ठीक कर लीजिए, उसके बाद आपको इस क्लास में कुछ बढ़ समझ में आएगी। चलिए 51 पर आ गए जी। कंपनी ने इशू करे हैं शेयर 10 रुपए का एक है, 2 रुपए प्रीमियम पे। इशू प्राइस बताएं, 12 इशू प्राइस हो गया। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है। यस टोटल चेक करें 12 ही आ रहा है। सर।
टोटल 12 आ रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट है। एक्स के पास 500 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अगेन देखो ये लिखा हुआ सेकंड कॉल का नहीं दिया है ना, तो 2 ही पेमेंट ड्यू है उसके हिसाब से। वाई के पास 200 शेयर हैं, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। आगे फाइनल कॉल मंगाई नहीं हमने किसी से भी। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स बताना है जी, कितना कॉल्स किसे कहते हैं, जो पैसा मंगाया और नहीं आया। तो मिस्टर एक्स है 500 शेयर वाला, बताइए कौन सा पैसा ऐसा है जो मंगाया और नहीं आया। एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल मतलब 7, 5 अलॉटमेंट के और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 7 रुपीज। आप करते हैं जी वाई की 200 शेयर्स हैं, इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिए। 3500, 400, टोटल 3900। डी ऑप्शन कॉस्ट में वाला अमाउंट आता है जो मंगाया और नहीं आया। तो मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा 5 और 2 7 रुपए नहीं दिए। मिस्टर वाई ने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 2 रुपए नहीं दिए। जो पैसा मंगाया और नहीं आया वही लिखा जाएगा। फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं है तो उसको कॉल्स इन एरियर्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा मंगाई हो तो फाइनल कॉल क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फिर लेते हैं। तो भी नहीं लेते, क्वेश्चन में यही बताना कि वो वाला पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन में बोलता है कि ये वाला पैसा नहीं दिया, तो मतलब वही वाला नहीं दिया, उससे आगे मंगाया नहीं, इसका मतलब। इस क्वेश्चन में जब शेयर कैपिटल लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप आएगा या फिर दोनों आएंगे। सिर्फ नॉट फुल्ली पेड अप आएगा क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा एक भी शेयर से नहीं मांगा। क्या पूछ रहे हैं? 51 पर आ गए सर हम। कंपनी प्रॉफिट कर रही है सर 450 शेयर, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 20 रुपीज का प्रीमियम है। इश्यू प्राइस कितना हो गया? 120 इश्यू प्राइस हो गया सर। On which final call of 40 rupees each is not paid. फाइनल कॉल 40 रुपए की नहीं आई, इसलिए हम शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं। What is the minimum amount for which 300 of these shares can be reissued? मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है सर? फेस वैल्यू माइनस शेयर कॉस्ट रेट। फेस वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट वही होगा जितना अमाउंट हमने प्रॉफिट हुआ। तो लिख लीजिए मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला फेस वैल्यू माइनस अमाउंट प्रॉफिटेड। फेस वैल्यू माइनस अमाउंट प्रॉफिटेड। फेस वैल्यू कितनी है सर? 100 माइनस अमाउंट प्रॉफिटेड। इस शेयर होल्डर ने 40 रुपए नहीं दिए तो कितने रुपए दिए? 40 रुपए हमारा मिनिमम प्राइस रहेगा इशू करने का। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 312। फॉर्मूला लिख लिए मिनिमम प्राइस का। मिनिमम किस प्राइस पे इशू करेंगे? तो जितनी फेस वैल्यू है माइनस मैक्सिमम जितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो जो बचता है वो हमारा आता है मिनिमम प्राइस। और मिनिमम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे जितने शेयर रीइशू करे हैं, 300 शेयर रीइशू करें तो 12,000 रुपए मिनिमम होना चाहिए रीइशू के टाइम। तो कैलकुलेट कराया हमने, ए ऑप्शन। 52 ऑर्डिनरी शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। सर एक बार मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में बता दीजिए। जितना अमाउंट हमने फॉरवर्ड करा है मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं पर इशू के टाइम। अगर सिर्फ शेयर लिखा हो तो उसे इक्विटी शेयर मानते हैं। ऑर्डिनरीली नॉर्मली जो जनरल शेयर होता है वो इक्विटी शेयर होता है। कोई कहता है इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वो इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स की नहीं। 53 which statement is issued before the issue of shares? सर जस्ट इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू होगा, लेकिन उससे पहले आर्टिकल और मेमोरेंडम इशू हो जाएंगे जब कंपनी क्रिएट होगी। तो शेयर इशू करने से पहले ये तीनों की तीनों इशू हो चुकी होंगी। तो ऑल ऑफ दिस आंसर है। 54 कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी शेयर इशू कौन से कर सकती है? इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों? दोनों शेयर इशू कर सकती है सर, सी ऑप्शन। 55 पर आ गए सर, सक्षम ध्यान दें। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। इतना पैसा मंगाया माइनस
जितना पैसा नहीं आया इज इक्वल टू जितना पैसा आया, पेड अप कैपिटल। बेसिकली कॉल्ड अप की ही कैटेगरी होती है, जितना पैसा मंगाया उसमें से कुछ पैसा आएगा और कुछ पैसा नहीं आएगा, ये तो कैटेगरी है। इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा। ये कॉल सिनेरियो इसी को तो कहते हैं अनपेड, ठीक है। 56 पर आ गए सर, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। क्यों फॉरफिट कर सकते हैं सर? मीटिंग के लिए नहीं आ रहा वो शेयर होल्डर, उसको निकाल दो। कॉल मनी नहीं दे रहा इसलिए फॉरफिट कर लो। लोन वापसी नहीं कर रहा, ऑप्शन बी शेयर्स जो हमने एज अ प्लेज जो हमने एज सिक्योरिटी पर दी हैं, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सर कॉल मनी का पैसा नहीं दे रहा। सर मैं डी बताना क्या है? हम जो शेयर्स होते हैं वो हमने प्लेज कर दिए कहीं पर, मतलब जैसे मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हमारी 10 लाख रुपए, मुझे बैंक से लोन लेना है तो वो शेयर्स मैं एज अ सिक्योरिटी दे दूं बैंक को और फिर लोन ले लूं। ये पॉसिबल होता है, हम शेयर दे सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं सिक्योरिटी पर लोन लेने के लिए। अब उसको प्रॉफिट भी कर देंगे। नहीं करते तो दी आंसर नहीं है, तो दी आंसर गलत। लेकिन बैंक का लॉस में जाएगा सर, अगर मान लो बाद में कंपनी ने पेन करा तो शेयर्स की वैल्यू कम हो गई। तो कंपनी वाले ना मार्जिन, बैंक वाले मार्जिन लेते हैं अच्छा खासा। सर हाँ जी, जो सिक्योरिटी होती है शेयर्स की, उससे हम क्या खरीद सकते हैं वापस? समझा नहीं मैं आपका डाउट। सर जैसे एसपीआर का पूछ रहे हैं, एसपीआर के 5 यूजेस। एचपीआर के नहीं, कुछ और पूछ रहे हैं, बताइए। जो जो हम शेयर्स की सिक्योरिटी देते हैं, हम शेयर्स की सिक्योरिटी देते हैं किसको? जो फर्म को देते हैं, जिसके हम फर्म खरीद, जिससे शेयर्स खरीदते हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं ना? पैसे देते हैं उसको, तो सिक्योरिटी भी देते हैं। जिससे हम शेयर्स खरीदते हैं उसको पैसे देते हैं, सिक्योरिटी क्यों देंगे, है ना भाई? अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो कंपनी से शेयर्स खरीद रहा हूं, कंपनी को पैसे दे रहा हूं, वो सिक्योरिटी कुछ नहीं दे रहा, मैं पैसे दे रहा हूं शेयर्स के बदले। अगर मैं सेकंड हैंड मार्केट की बात करूं, शेयर मार्केट की बात करूं, तो मैं किसी और इन्वेस्टर से शेयर्स खरीद रहा हूं और उसको पैसे दे रहा हूं, सिक्योरिटी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। 57 पर आ गए सर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, मतलब एसपीआर की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा क्या है? तो लॉस तो सर है ही नहीं है, गेन है, और हमने अपने मेन काम से नहीं कमाया, इसलिए कैपिटल गेन बोल रहे हैं इसको, बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट ही लिखा हुआ है। 58 पर आ गए सर, मैक्सिमम कैपिटल कौन सी होती है इनमें से? ऑथराइज्ड कैपिटल को मैक्सिमम कैपिटल कहते हैं सर, सी ऑप्शन। 10 रुपए का शेयर है और 10% प्रीमियम है, तो इशू प्राइस कितना हुआ? 11। प्रीमियम हमेशा प्लस होता है। The sum of the par value of shares of a company is called, par value of shares को ऐड करते जाओ तो शेयर कैपिटल कहलाती है। शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, par value को ऐड करते जाओ, टोटल जो शेयर कैपिटल आ जाएगी। अगर शेयर इशू करते टाइम हम डिस्काउंट दे देते हैं, पहले बात तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, डायरेक्टर को एम्प्लॉय को अगर हम डिस्काउंट पर शेयर इशू करना चाहते हैं तो वो अलाउड है, कर सकते हैं। वो हमारा लॉस, हमारा रेवेन्यू लॉस नहीं है, रेगुलर नेचर का नहीं है, कैपिटल लॉस, इसलिए वो है सी ऑप्शन। 62 फेस वैल्यू का दूसरा नाम पार वैल्यू। 63 जनरल पब्लिक को जब हम शेयर्स ऑफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम शेयर इशू करते हैं, शेयर। 64 अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू से कम पर तो उसे क्या बोलेंगे? हम शेयर इशू करना डिस्काउंट पर, और ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन के केस में ही हो सकता है ये, लेकिन इसका नाम शेयर इशू एट डिस्काउंट कहलाएगा। ऑप्शन ए और सी एक ही बात है, और डी प्रीमियम का मतलब महंगे इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू से ऊपर। एसपीआर को यूटिलाइज करने का जो सेक्शन है, सेक्शन 52 है, जो उसके 5 यूज लिखे हुए हैं इसके। ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम रजिस्टर्ड भी सही है, नॉमिनल भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन, ए एंड बी। तो सी ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला बताओ उसका। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हमने रेशियो चैप्टर के अंदर सीखा था वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। 67 सॉरी, कॉल्ड अप कैपिटल का वो वाला पोर्शन जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो लोगों ने पे कर दिया, पेड अप कैपिटल। जो पे नहीं करा वो अनपेड या कॉल सिनेरियोस। सी ऑप्शन आंसर हुआ। यस सर। 10 रुपए का शेयर अगर 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस कितना हुआ? 9 रुपीस। डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम प्लस होता है। जो शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, डी ऑप्शन।
जो शेयर्स पर वैल्यू प्रिंटेड होती है उसे क्या बोलते हैं सर? फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं। कंपनी अगर फेस वैल्यू पर ही शेयर इशू कर रही है तो उसे क्या बोला जाएगा? इशूड एट पार। पार क्या होता है? पार मतलब उतने का उतना ही, ना ऊपर ना नीचे। हाँ जी, डी ऑप्शन। सर सी बी लग रहा है सही, डी भी सही लग रहा है। बुक वैल्यू से कहते हैं जो हमारी बुक्स में वैल्यू है, हम शेयर को फेस वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए सर हमारा डी आंसर भी सही है, बुक वैल्यू। लेकिन डी और सी में ज्यादा सही सी क्यों है? क्योंकि अगर हमने 10 में से अगर 8 रुपए मंगाया तो 8 रुपए से रिकॉर्ड करेंगे हम फिलहाल, कॉल्ड अप से अमाउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, इसलिए सी ज्यादा सही। 72 पर आ गए सर हम। कंपनी रजिस्टर्ड हो ऐसी वाली कैपिटल का नाम बताओ। ऑथराइज्ड कैपिटल। 73 अगर हमारा जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? इशूड एट प्रीमियम बोलेंगे, डी ऑप्शन। 75 शेयर इशू कर रहे हैं अगर हम प्रीमियम पे तो कंपनी प्रीमियम का अमाउंट मंगा सकती है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन के साथ, ऑप्शन बी फिर से एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट आएगा यहाँ पर है ना। ऑप्शन सी कॉल के साथ, ऑप्शन डी किसी के साथ भी, डी ऑप्शन। तो बी में करेक्शन कर लें, बी में एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख लीजिए और आंसर तो डी सही। सर ऑल ऑफ द अबव भी होता तो वो सही होता। हाँ बिल्कुल सही। ऐसा भी कर सकते हैं कंपनी के प्रीमियम 5 रुपए है, सभी इंस्टॉलमेंट 1 रुपया मंगा लिया। इनमें से किस काम के लिए एसपीआर का यूज नहीं किया जा सकता? डिविडेंड सर प्रॉफिट का बंटवारा होता है, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एसपीआर का यूज नहीं कर सकते। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी। आर्टिफिशियली लीगल पर्सन है सर, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, इंसान ने बनाया है। 77 प्रॉफिट के बाद जब रीइश्यू होता है और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं? क्या बोलते हैं? एंट्री क्या होती है इसकी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री होती है इसकी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जो सी ऑप्शन है, जब शेयर्स रिडीम करते हैं तब इसका इस्तेमाल आता है। टर्म 2 में ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप। 78 पर आ गए। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज अ टाइप ऑफ कैपिटल। तो आपको सीक्वेंस जानने से पहले क्या लिख देते हैं? याद कीजिए बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले ऑथराइज्ड, उसके बाद इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, उसके बाद सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसके बाद अगर कॉल्स इन एरियर है तो माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा? पेड अप। वो सीक्वेंस ये है। अब जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है देखिए, ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन में 1 2 3 4 के अंदर कहीं पर भी ऑथराइज तो दे नहीं रखा, उसको स्किप कर देते हैं। इशूड दे रखा है तो स्टार्टिंग इशूड से होगी, इशूड उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद जो पैसा मंगाया कॉल्ड उसके बाद, तो डी ऑप्शन सही है। 79 पर आ गए जी। क्वेश्चन 79 को पूरे क्वेश्चन को एक टर्म में बताओ, क्या टर्म लिखी है? कॉल्स इन एरियर्स लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप, तो मंगाया और नहीं है, कॉल्स इन की बात ही कर रहे हैं। तो कॉल्स इन को कैसे दिखाते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर? बी ऑप्शन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। ए ऑप्शन आंसर आए ऐसा कुछ क्वेश्चन बता दो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऐड होता है। सी ऑप्शन आंसर आए ऐसा कुछ क्वेश्चन बता दो। कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी। 80 पर आ गए। When a company issues fully paid shares to promoters, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर गुडविल, ये सीखा था हमने, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया जी। तो प्रमोशन एक्सपेंसेस ही लिखा है। हाँ जी, प्रमोशन एक्सपेंसेस नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोशन नहीं, इनकॉर्पोरेशन। 81 पर आगे, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप में क्या फर्क है? तो सब्सक्राइब में से कुछ पैसा मंगाया उसे कॉल्ड अप कह रहे हैं, जो पैसा नहीं मंगाया उसे अनकॉल्ड कह रहे हैं। सी ऑप्शन। 82 पढ़े। ए के पास 200 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, क्यों फॉरफिट कर लिए? क्योंकि उसने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए और 2.5 सेकंड मतलब 4.5 रुपए नहीं दिए, तो दिए कितने इसने? 5.5 रुपीस दिए इसने।
4.5 नहीं दिए। इसके बाद 150 शेयर रीइश्यू कर दिए गए, 2 रुपए के डिस्काउंट, सही पढ़ा है मैंने? यस सर। 8 में रीइश्यू करें, 2 रुपए डिस्काउंट हो गया ना। डिस्काउंट हो गया सर। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दीज शेयर्स। तो सर क्वेश्चन में जो रेशियो वाली बात दे रखी हो तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्वेश्चन में से इतना पूछा हुआ कि फॉरफिट अमाउंट कितना करा, तो 4.5 रुपए नहीं दिए इसने, मतलब 5.5 रुपए दिए। जो अमाउंट आया है वही फॉरफिट कर सकते हैं। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 200 लिख लीजिए। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 200, कितना आंसर आया जी? 1100, ए ऑप्शन। क्वेश्चन सेम लग रहा है, तो क्वेश्चन मांगा कुछ और है, क्वेश्चन सेम है। यस सर मान मांगा सबसे लास्ट में पढ़ लीजिए। when forfeiting the shares the amount credited to call scenarios, जो पैसा मंगाया और नहीं आया वो आता है कॉल सिनेरियोस में, मतलब 4.5, तो लिख लीजिए 200 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 900, डी ऑप्शन। 84 फिर से क्वेश्चन सेम है, कुछ और मांगा है इस बार, लास्ट टाइम पढ़े। The amount debited to share forfeiture account at the time of reissue. सर reissue के टाइम share forfeiture account डेबिट कब करते हैं? डिस्काउंट पे reissue करते हैं। कितने अमाउंट से डेबिट करते हैं? डिस्काउंट के अमाउंट से डेबिट करते हैं। 8 रुपए में reissue करा तो मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट है। 2 रुपए मल्टीप्लाई बाई जितने शेयर reissue करें 150, 200 नहीं 150, जितने reissue करें 150 मल्टीप्लाई बाई 2, 300, ऑप्शन नंबर सी। नोटिंग कैलकुलेशन की करते रहें जरूर। 85 फिर से क्वेश्चन सेम है, सारे सेम ही लग रहे हैं। लास्ट में लिखा है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, फॉर्मूला बताएं। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 150। बताओ क्या लग रहा है, कौन सा आंसर आया? सॉल्व करें, नोट करें। 5.5 अमाउंट फॉरफिट करा, माइनस 2 रुपए जो डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाई 150 जितने शेयर 525 अच्छा सी ऑप्शन 525। नोट कर लिया सबने? 86 पर आ जाए। यस सर। मिस्टर बी के पास 250 शेयर है, उस पर फेस वैल्यू 20 है। ध्यान रखें जी, फेस वैल्यू 10 रुपए से अलग है, 20 है। प्रीमियम 3, तो इशू प्राइस कितना? 23 इशू प्राइस। इसने 5 रुपए एप्लीकेशन पे दे दिए, 9 रुपए अलॉटमेंट पे दे दिए, लेकिन कॉल के 9 रुपए नहीं दिए। उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हमने। उसके बाद 250 में से 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दिस शेयर, तो रीइश्यू की बात तो कंफ्यूज करने दे रखी है, एक्स्ट्रा है। हमें सिर्फ फॉरफिचर की बात पूछी हुई है। अमाउंट फॉरफिट कितना करा, देखिए मैं कैलकुलेशन लिखूंगा, आप बताएंगे सही है कि गलत है, क्या गलती। तो क्वेश्चन में लिखा है 5 रुपए एप्लीकेशन पे दिए, 9 अलॉटमेंट पे दिए, 14 रुपीस दिए हैं और 250 शेयर्स हैं। बताइए गलती है कि सही है? क्या गलती है इसके अंदर? इसके अंदर एसपीआर इंक्लूड। हम एसपीआर का अमाउंट फॉरफिट नहीं कर सकते, तो 14 में से 3 रुपए एसपीआर का हटा दो 11। सर एसपीआर इंक्लूड है, कैसे पता लगा? एसपीआर कौन सी इंस्टॉलमेंट पे है ये क्वेश्चन में नहीं बताया, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो अलॉटमेंट पर है। तो अलॉटमेंट के जो उसने 9 रुपए दिए हैं उसके अंदर प्रीमियम 3 रुपए जुड़ा हुआ होगा, दिस इज द प्रिजम्पशन। तो अलॉटमेंट के एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 6 रुपए हुए, 6 + 5 एप्लीकेशन के 11 रुपीस टोटल प्रॉफिट करे हैं हमने। 250 शेयर्स हैं। कितना आंसर आ गया जी? 2750, ऑप्शन नंबर डी। 87 से 86 वाला ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ कॉल्स इन एरियर्स बता दो, तो क्वेश्चन इसमें कौन सा अमाउंट आता है? जो मंगाया और नहीं आया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्वेश्चन नंबर 87 में जो 9 रुपीस कॉल वाले थे वो रुपए नहीं है, प्रीमियम छोड़ के 9 मल्टीप्लाई बाय 250, ये कॉल सिनेरियो 2250 जो पैसा मंगाया और नहीं आया। ऑप्शन नंबर नोटिंग करते रहें कैलकुलेशन कि कौन सा अमाउंट कैसे आया। 9 मल्टीप्लाई बाय 250। प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा सर। सर प्रीमियम तो पेड है। सर एसपीआर तो नहीं आएगा ना एंट्री में, क्योंकि वो
कॉल्स इन एरियर्स में वो वाला अमाउंट आता है जो अनपेड है। एसपीआर तो पेड है तो वो क्यों जोड़ूं इसके अंदर में? एचडीपी क्वेश्चन मुझे सेम लग रहा है। इसमें पूछा हुआ है कि री इशू के टाइम एसपीआर कितना अमाउंट से आएगा। तो ध्यान से पढ़िए जी, 20 रुपए का शेयर 22 में री इशू कर रहे हैं तो 2 रुपए का एसपीआर हो गया। यस सर। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 200 रुपए। ए 89 भी सेम लग रहा। कैपिटल रिजर्व पूछा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट फॉरफिट पर शेयर। कितना अमाउंट फॉरफिट करा है? 11 रुपीस माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। 20 का शेयर 22 में रीइश्यू कर रहे हैं, कहां डिस्काउंट है? 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं? 100। तो आंसर आ गया 1100, ऑप्शन नंबर बी। 91 पर आ गए हैं हम। 90 सॉरी 90 पर आ गए। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 20 शेयर, 10 रुपए का एक है, 7 रुपए मंगाए हैं, शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपए दिए हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना रुपए हुआ? 2 रुपए जो मंगाया और नहीं आया। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू नरेश। 20 प्रॉफिट करे लेकिन रीइश्यू करे सिर्फ 15, 5 रह गए। 7 रुपए पेड अप और 8 रुपीस पर शेयर। सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैंक वाला कौन सा है। सर 8 वाला बैंक वाला 4 या जो 8 4 या 8 के बाद लिखा हो वो बैंक में आता है, जो पेड अप से पहले लिखा हो वो शेयर कैपिटल में आता है। ध्यान रखें इस चीज का। तो रीइश्यू में डिस्काउंट है कि प्रीमियम है? बताइए। सर प्रीमियम प्रीमियम 7 रुपए का शेयर 8 में रीइश्यू करा, 1 रुपए का प्रीमियम है। पूछा क्वेश्चन के अंदर कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगी फॉरफिचर के टाइम। तो सर फॉरफिचर के टाइम शेयर कैपिटल डेबिट कौन से अमाउंट से होती है? कॉल्ड अप जो पैसा मंगाया, 7 रुपए मंगाए हैं और 20 शेयर हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 20 140 आंसर आ गया। 91 क्वेश्चन सेम है। पूछा कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आया? जो पैसा मंगाया और नहीं आया 2 रुपीस। कितने शेयर्स हैं? 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 रुपीस। 92 में पूछा है कि रीइश्यू के टाइम बैंक कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो देखिए जी 15 शेयर रीइश्यू करे हैं और बैंक वाला अमाउंट 8 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120। जो 4 या 8 के बाद आता है वो बैंक में आता है, जो पेड अप से पहले आता है वो शेयर कैपिटल में आता है। रीइश्यू में ये हिंट है। 93 अमाउंट बताना है कैपिटल रिजर्व का। तो अमाउंट फॉरफिट कितना करा? 5। डिस्काउंट कितना दिया? 0 सर 7 का शेयर 8 में रीइश्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट तो है ही नहीं। मल्टीप्लाई कितना शेयर रीइश्यू करे? 75 ए ऑप्शन आंसर आ गया। 94 पर आ गए जी हम। वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट करे हैं 90 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, 8 रुपए मंगाए, 2 रुपए प्रीमियम भी है। आर है वो शेयर होल्डर, इसके शेयर प्रॉफिट किए जा रहे हैं। क्यों प्रॉफिट किए जा रहे हैं? उसने अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं दिया, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 के अंदर। इसमें से 80 शेयर जो है वो रीइश्यू कर दिए हमने एज 8 कॉल्ड अप फॉर 10। सर मुझे बताओ 8 और 10 में फिर कंफ्यूजन हो रही है कि बैंक में कौन सा आएगा? 10। तो 4 या 8 के बाद लिखा हो बैंक में आता, ध्यान रखेंगे। बैंक वाला 10 है और शेयर कैपिटल वाला 8 है। मुझे बताओ रीइश्यू प्रीमियम पे करा है कि डिस्काउंट पे करा? प्रीमियम पे करा। 8 का शेयर 10 में रीइश्यू कर रहे हैं, 2 रुपए का प्रीमियम। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रॉफिट करते टाइम शेयर कैपिटल कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? जो मंगाया है कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप 8 रुपीस है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 8 720 डी ऑप्शन। 95 क्वेश्चन सेम लग रहा है सर। पूछा क्या हुआ है कि अमाउंट क्रेडिट टू एसपीआर एट द टाइम ऑफ री इशू। 8 का शेयर 10 में री इशू कर रहे हैं सर, 2 रुपए का एसपीआर है। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 80, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160 डी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं सभी? यस सर। री इशू ने 8 वाला शेयर 10 में री इशू करा, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया,
और 80 शेयर्स इशू करे हैं, इस हिसाब से 18 × 2 160 आया। 90 से क्वेश्चन सेम लग रहा है सर, पूछा हुआ अमाउंट फॉरफिट कितना करा आपने ये बताओ। मुझे बताइए एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं बताइए। सर 3 कहीं का आंसर 3 आ रहा है, कहीं का आंसर 5 आ रहा है, फाइव फाइव ये कुछ आंसर भी है। ट्राई करते हैं सर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, टोटल आना चाहिए सर 10 + 2 और अलॉटमेंट पे है 3 + 2 लिख दूं उसको। यस सर। टोटल 5 है, प्रीमियम मिला करके। अब क्वेश्चन में तो इतनी हिंट दे रखी है, क्वेश्चन में एक और हिंट दे रखी है कि अब तक 8 रुपए कॉल्ड अप, ये तो हिंट दे रखी है। यस तो यहाँ पर 2 रुपए होंगे पक्की बात है, क्योंकि 2 रुपए नहीं मंगाए, मतलब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, कॉल का पैसा मंगाया नहीं है, उसमें से 8 मंगाए हैं तो 2 रुपए रह रहे हैं। अब बताओ साहब ये कौन सा होगा, ठीक है। यस सर। इस शेयर होल्डर ने देखो ये वाला जो पैसा है ये कॉल्ड पेड, कॉल्ड एंड पेड, कॉल्ड बट नॉट पेड, नॉट कॉल्ड नॉट पेड, ऐसा है। यस सर। एप्लीकेशन का पैसा कॉल्ड पेड, अलॉटमेंट का पैसा कॉल्ड बट नॉट पेड, कॉल का पैसा मंगाया या नहीं आया, ये सिचुएशन है। तो फॉरफिट कौन सा अमाउंट होता है जो पेड हो, इसके यहाँ पर टिको 5, तो 5 लोग फॉरफिट करा है हमने। कितने शेयर फॉरफिट करा, 90 शेयर फॉरफिट करे, तो 90 × 5, ऑप्शन नंबर बी। 97 पर आगे ये पूछा हुआ है फॉरफिचर के टाइम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना अमाउंट लिखोगे। क्वेश्चन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि 5 रुपए पर शेयर नहीं दिए इसने और 90 शेयर्स हैं, 90 × 5, तो पैसा मंगाया और नहीं आया, वही आता है कॉल्स इन एरियर्स के अंदर। 90 × 5 450, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना ही।